तबलीगी जमात पर इल्जाम लगा दिल्ली में कोरोना काल में, तो यही केजरीवाल दिल्ली में इल्जाम लगाए तो मोदी जी ने कहा कि हां तबलीगी जमात जिम्मेदार है। जब कोर्ट में मुकदमा गया तो कोर्ट ने तबलीगी जमात के खिलाफ पूरे मुकदमों को खारिज कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी जी ने कह दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो दिल्ली का केजरीवाल भी बोल रहा कि हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड। इन दोनों का यूनिफॉर्म एक ही है, इन दोनों का यूनिफॉर्म एक ही है। तुम लोकसभा जीतो, मैं असेंबली जीतता हूं। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इन लोगों की जो अज़ाइम है, इनके जो हरकतें हैं, इसको आपको समझने की जरूरत है। मैं आपसे सिर्फ यही इल्तिजा कर रहा हूं कि जब गुजरात की सरजमीन पर बिल्किस बानो का मसला आया, बिल्किस बानो मुसलमानों का मसला नहीं है, बिल्किस बानो महिलाओं का मसला नहीं है, बिल्किस बानो भारत का मसला है। क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर क्राइम होता है तो महिलाओं के खिलाफ होता है। कभी उनको छेड़खानी की जाती है, कभी उनको मारा जाता है, कभी उनको जलाया जाता है, कभी उनको रेप किया जाता है। और वो बिल्किस बानो जिसको उसके पड़ोसी, वो बिल्किस बानो जिसने उस दुकान से चूड़ियां खरीदी, चूड़ियां बेचने वाला बिल्किस बानो का बलात्कार किया, वो बिल्किस बानो जिसकी 3 साल की बेटी को उसके सामने पत्थर पर सर मारकर उसको शहीद कर दिया गया, वो बिल्किस बानो जिसकी मां और उसके महिला रिश्तेदारों का बिल्किस बानो के सामने जो प्रेग्नेंट थी, हामिला थी, उसकी मां और उसके रिश्तेदारों का रेप करके, बलात्कार करके उनका कत्ल कर दिया गया। उस बिल्किस बानो का रेप करने वालों को, उसकी बेटी की हत्या करने वालों को, उसकी मां की हत्या करने वालों को देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार छोड़ देती है, छोड़ देती है, आजाद कर देती है। वाह देश के प्रधानमंत्री, क्या झूठा आपका वादा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या आपकी बेटी बिल्किस बानो नहीं थी मोदी जी? क्या देश की बेटी बिल्किस बानो नहीं थी मोदी जी? आपने उसके रेप करने वालों को छोड़ दिया। सीबीआई ने कहा मत छोड़ो, सीबीआई के उस जज ने कहा मत छोड़ो, बल्कि जिन लोगों को आजाद किया गया उन्होंने पेरोल पर निकलकर, फरलो पर निकलकर 2 महिलाओं पर और हमला किया, उन पर केस बुक हुआ। बताइए आप क्या पैगाम देश के प्रधानमंत्री देश के महिलाओं को दे रहे हैं? क्या पैगाम भाजपा देश के महिलाओं को दे रही है कि अगर तुम्हारा रेप होगा तो चंद साल वो जालिम जिसने तुम्हारी इज्जत लूटी उसको जेल में रखेंगे और अच्छे संस्कार की बुनियाद पर मोदी जी उनको आजाद कर देंगे। और जब यही बिल्किस बानो के ताल्लुक से एक मीडिया के जर्नलिस्ट ने आप पार्टी के एक मिनिस्टर से पूछा कि बिल्किस बानो पर आप क्या बोलेंगे, तो उसने कहा कि हमको बिल्किस बानो के बारे में नहीं बोलना है, हमको स्कूल के बारे में बोलना है, टीचर के बारे में बोलना है, क्लासरूम के बारे में बोलना है। बिल्किस पर नहीं बोलेंगे, मोदी जी भी नहीं बोलेंगे, भाजपा भी बिल्किस पर नहीं बोलेगी और दिल्ली का केजरीवाल भी बिल्किस बानो पर नहीं बोलेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बिल्किस बानो पर अगर किसी ने पूरी ताकत और जिम्मेदारी के साथ किसी ने बिल्किस बानो की ताईद में कहा, किसी पार्टी ने कहा, तो उसका पार्टी का नाम मंजलिस पार्टी था। हम मुसलमान, बिल्किस बानो मुसलमान है कहकर नहीं बोले, नहीं मैं तुम्हारे थालियों का मोहताज नहीं हूं। मैं तुमको एक पैगाम देना चाह रहा हूं कि बिल्किस तुम्हारी भी बहन है, बिल्किस तुम्हारी भी बेटी है, बिल्किस की मरने वाली बेटी तुम्हारी भतीजी भी हो सकती है, तुम्हारी भांजी भी हो सकती है। अगर कल तुम्हारी औलाद से ऐसा होगा तो तुम क्या करोगे बताओ?
आज एक सरकार ने एक महिला की अस्मत रेजी करने वालों को छोड़ दिया और क्या पैगाम दिया कि महिलाओं को सोचना पड़ेगा। बताओ आप, ये क्या इंसानियत है? कितना अंधेरा फैल चुका है दिलों में। अगर ऐसा है तो फिर गुजरात की कोर्ट को बंद कर दो, पुलिस स्टेशन को बंद कर दो, आईपीसी सीआरपीसी को जला दो जनता के सामने लाकर, और बोल दो कि इंसाफ नहीं होगा, जुल्म ही होगा, जुल्म ही होगा। अगर इंसाफ होना चाहिए तो संविधान से देश चलना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई मंदलिस की है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आपसे अपील कर रहा हूं कि बिल्किस बानो का मसला, उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई, बच्चों को मारा हमने आवाज उठाई। आप तमाम ने कहा कि हां ओवैसी ने आवाज उठाई, मगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो लोग खामोश बैठ गए जब बिल्किस के कातिलों को छोड़ा गया, जिन्होंने खामोशी अख्तियार की और जिसने बिल्किस के हक के लिए खड़ा हुआ, जिसने बच्चों को लाठी से मारी, जिसने उनकी तकलीफ को अपने सीने में महसूस की, उनको मारना यह देखा कि ये मेरी औलाद को मार रहे हैं। अब आपको फैसला करना है कि क्या आप मुझे सजा देंगे या मुझे इनाम देंगे। यह आपको तय करना है कि क्या आप मुझे सजा देंगे या इनाम देंगे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो खामोश बैठ रहे, आप उनको वोट देते आए, उनको वोट मत दो। याद रखो, जो आपकी तकलीफ को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जो मजलूमों की तकलीफ को देखकर उनकी जबानें गूंगी हो जाती है, उनकी आंखों पे पर्दा पड़ जाता है, ओवैसी आपसे कह रहा है, आपसे अपील कर रहा है कि अगर तुम खामोश रहने वाली पार्टियों को वोट दोगे तो याद रखो, खुदा ना खास्ता तुमको हमेशा के लिए खामोश ना कर दें। तुम अगर खामोश रहने वालों का साथ दोगे तो जुल्म बढ़ता जाएगा। तुम खामोश रहने वाले पार्टियों को वोट दोगे तो याद रखो, तुम्हारे नौजवानों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया जाएगा। तुम अगर खामोश रहने वालों को वोट दोगे तो दलितों का, आदिवासियों का, मजलूमों का, गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन चलता रहेगा। बोलने वालों का साथ दो, लड़ने वालों का साथ दो, जो इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज बुलंद करते हैं उनका साथ दो। आप अब आपको तय करना है कि आप खामोश रहने वालों का साथ देंगे या गरीबों की आवाज, उनकी तकलीफ को समझने वालों का साथ देंगे। बिल्किस बानो गुजरात की भी बेटी है और भारत की भी बेटी है। जिन बच्चों को मारा गया वो हर किसी की औलाद है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि ये विधानसभा के चुनाव हमारे लिए अहम है। अगर मंदलिस के विधायक जीत कर जाएंगे विधानसभा में, वो गरीबों और मजलूमों की इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। हमसे आज लोग आकर कहते हैं कि 3 है, 3 का क्या होगा। मैं ये कहता हूं कि तुम 3 की क्यों बात कर रहे हो, मैं तो 3 को 12 करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं 3 को 12 करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा साथ दो। मगर वो लोग बोलते नहीं 3 है। अरे 3 नहीं, 3 को और बढ़ाओ। 3 है, 3 का क्या होगा। मेरे भाई, ये गब्बर सिंह शोले पिक्चर के 3 है, ये समझे ना। तेरा क्या होगा कालिया, तुम 3 थे। हम तुमसे कह रहे हैं 3 नहीं 12-13 करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे नौजवानों, तुम ख्वाब देखना शुरू करो, तुम ऊंचे ख्वाब देखना शुरू करो और वो ख्वाब पूरे होंगे इंशाअल्लाह ताला। जो लोग छोटे छोटे चीजों को देखते हैं उनको कभी ऊंचाइयां नसीब नहीं आती। जो लोग ऊंचा ख्वाब देखते हैं अल्लाह उनको ऊंचाई पर लेकर जाता है। जो लोग मायूस होकर बैठ जाते, मुफलिसी उनका मुकद्दर बन जाता है। जो अपने ख्वाबों को पूरा रखने का हौसला रखते हैं,
जो अपने ख्वाबों को पूरा रखने का अज़म रखते हैं, जो ख्वाबों को पूरा करने के लिए जिद्दोजहद करना चाहते हैं, जो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए ये नहीं देखते कि मेरे पास दौलत नहीं है। याद रखो, दौलत सब कुछ नहीं है। सबसे बड़ी दौलत अगर है तो ईमान की दौलत है। सबसे बड़ी दौलत है तो ज़मीर की दौलत है। सबसे बड़ी दौलत है तो सच्चाई है। जिसके पास सच्चाई है, अल्लाह उस सच्चाई रखने वाले को कामयाब करता है। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप मेरी इन बातों पर गौर करिए, अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन जैसा आएगा तो सब इल्जाम लगाएंगे, ओवैसी ये भी टीम है, वो दिल्ली का बोलेगा उसकी टीम है, वो राहुल बोलेंगे उसका टीम है। मैं किसी के टीम का प्लेयर नहीं हूं, मैं आपके टीम का आदमी हूं, मैं जनता का आदमी हूं, मैं आवाम का कादिम हूं, मैं आवाम के टीम का हिस्सा हूं। और याद रखो, दुनिया में कोई ऐसा आदमी अब तक पैदा नहीं हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके। याद रखो मेरी इस बात को। तुम्हारे पास दुनिया की दौलत होगी, तुम्हारे पास दुनिया की ताकत होगी, तुम्हारे पास हर तरह की चीज होगी, मगर मेरे पास जो चीज है वो तुम्हारे पास नहीं है। मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम हूं। तुम्हारे पास ताज होगा, तुम्हारे पास तख्त होगा, मुबारक हो तुमको तुम्हारा ताक और ताज। मेरे सर पर नालैन का ताज है, वही मेरा ताज है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अब किसी को वोट नहीं देना। आप कोई अगर पैसा खर्चता है तो ले लेना। क्या करेंगे? ले लेना, क्योंकि बहुत हराम का पैसा है इनके पास, बहुत हराम का पैसा है। ले लेना और बोलना ओवैसी भाई ने कहा था दिए तो ले लेना, ले लेना, मगर वोट पतंग को देना। कोई बुरी बात नहीं, उन्होंने दे रहे, आप क्यों नहीं लेते? 15 लाख अकाउंट में नहीं आए, कम से कम चुनाव में तो आ रहे। नौकरी नहीं दिए तो कम से कम वो नोट तो निकल रही। मेरे अजीज दोस्तों, अब हमारे आज के इस जनसभा के बाद कल से पूरे हजरत इबलीस के दोस्त शुरू हो जाएंगे। इबलीस के लोग शुरू हो जाएंगे, उसकी बातों में नहीं आना, वो जज्बाती बात करता है। तुम लोग खुश हो जाएंगे, उसको वोट नहीं देना। सोचना, अब नहीं सोचना मेरे भाई, मेरी मां और बहनों, अब नहीं सोचना, मेरे बुजुर्गों, अब नहीं सोचना। अब मुकम्मल यकीन के साथ आप इस दीवाने का साथ दो, पूरे यकीन के साथ, पूरे एतमाद के साथ, क्योंकि आपकी भी कोई आवाज होना चाहिए, कोई आपके दिलों में छुपे हुए गम को बयान कर सके, कोई तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने की बात कर सके, कोई तुम्हारे नौजवान बच्चों को हाथ पकड़कर हौसला दिला सके कि बेटे मायूसी को करीब आने मत दे, हौसला रख। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक पहुंचाना था। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह आपके दिलों में मंजलिस की मोहब्बत पैदा करेगा। मैं दुआ करता हूं अल्लाह से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में, कि अल्लाह आपके दिलों में मंजलिस की मोहब्बत को पैदा करेगा, और वो मोहब्बत इंशाअल्लाह मंजलिस के विधायक को आप लोग कामयाब करेंगे। मेरी तकारीर, मेरे जज्बाती तकारीर या मेरे जुमलों से किसी के दिल में मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती है। दिल को मोड़ने का काम तो अल्लाह का है, दिल को मोड़ने का काम तो लतीफ का है, और या लतीफ खुद दिलों को मोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए, मजलिस को मजबूत करिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। नौजवान, मैं तुमसे कह रहा हूं,
कि ये लड़ाई हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, किसी की जिंदगी का भरोसा नहीं है, मगर मेरी एक ही ख्वाहिश है कि जब अल्लाह मुझे इस दुनिया से लेकर जाएगा तो कम से कम मेरे जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की तरह एक नहीं, दो नहीं, हजारों नौजवान लड़के और लड़कियां खड़े हो जाएंगी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। यह लड़ाई आपकी है, याद रखो, यह लड़ाई मेरी नहीं है। अगर मैं हैदराबाद से आया हूं और आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, तो मैं अपनी लड़ाई लड़ने नहीं आया हूं, मैं आपको लीडर बनाने आया हूं। मैं आपके ख्वाबों को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, आओ मंजलिस को मजबूत करो। ये तुम्हारी आवाज है, ये तुम्हारी पहचान है, ये तुम्हारी ताकत है नौजवानों। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ, मंजलिस को कामयाब करिए और मेरे साथ नारा लगाइए, भारत जिंदाबाद, 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 भारत जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर।